दीनू आंवले का मुरब्बा बनाकर बेचता था, पर उसका आंवले का मुरब्बा कोई नहीं खरीदता। वो लोगों को उसके फायदे बताता। अरे भाई, इस आंवले के मुरब्बे को खाने से तुम्हें बहुत लाभ होगा। तुम्हें किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी। इसके फायदे ही फायदे हैं। अरे नहीं, हमें नहीं खरीदना, बहुत ही बेकार है ये। ऐसा बोलकर लोग वहां से चले जाते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दीनू का आंवले का मुरब्बा कोई नहीं खरीदता। एक दिन दीनू सोचता है, लोगों को अच्छी चीज पसंद नहीं आती। मुझे कुछ और बेचना चाहिए। दीनू अब फल बेचने लगता है। फल बेचकर दीनू को बहुत ही कम मुनाफा होता। ऐसे ही वो कुछ दिन फल बेचने का काम करता है। एक दिन उसके पास उसका पुराना मित्र राजेश आता है। अरे राजेश, तुम बहुत समय बाद गांव में दिखे हो। इतना समय कहाँ थे? और तुम्हारा तो पहनावा ही बदल गया है। ऐसा क्या करने लगे हो? मैं खेती कर रहा था, पर खेती में बहुत ही कम मुनाफा हो रहा था। फिर मैंने आलू की खेती की और आलू के चिप्स बनाकर बेचे। चिप्स बेचने पर मुझे बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। जिन पैसों से मैंने शहर में एक छोटी चिप्स बनाने की फैक्ट्री लगा ली। तुम तो बहुत ही होशियार निकले राजेश। लगता है अब मुझे भी ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। एक दिन दीनू दूसरे गांव जाता है, जहां उसे एक अचार बेचने वाला मिलता है, जो लोगों को अचार बेच रहा होता है। उसकी दुकान पर बहुत सारे लोग अचार खरीदने आ रहे होते हैं। दीनू उसके पास जाता है। कहो भाई, तुम्हें अचार की कितनी बोतलें चाहिए? अरे भाई, तुम तो बहुत सी बोतलें बेचते होंगे दिन भर में। हाँ, बेच तो देता हूँ। मैं भी आंवले का मुरब्बा बेचता था, पर मुझसे तो कोई नहीं खरीदता था। क्या तुम मुझे चीजों को बेचने का राज बता सकते हो? भाई, आज के जमाने में अपना राज कोई किसी को नहीं बताता, पर तुम कुछ परेशान लग रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। थोड़ा विस्तार से बताना, ताकि मैं भी वैसा ही कर सकूं। ठीक है, तो सुनो। मैं भी काफी समय से यह फायदेमंद अचार बेच रहा था, पर मुझसे कोई अचार नहीं खरीदता था। एक दिन मैंने सोचा कुछ लोगों को पैसे देके अपनी दुकान के सामने खड़ा करके उनसे अपने अचार की तारीफ करवा लूं। उन लोगों ने सबके सामने मेरे अचार की तारीफ की। जब लोगों ने उनके मुंह से मेरे अचार की तारीफ सुनी, तो लोगों ने मेरे अचार की बोतल खरीदना शुरू कर दिया। मेरा अचार था तो बहुत स्वादिष्ट। लोगों ने एक बार लिया और जिसने एक बार मेरा अचार खाया, उसने दोबारा भी ले गया और इस तरह से मेरा व्यापार चल निकला। व्यापारी की बात सुनकर दीनू को बहुत अच्छा लगता है। दीनू घर जाकर सोचता है, व्यापारी ने जो उपाय बताया है वह मुझे भी आजमाना चाहिए। मैं भी अब आंवले का मुरब्बा इसी उपाय से बेचूंगा। इसमें मुझे राजेश की मदद की आवश्यकता होगी। दीनू राजेश के पास जाता है। दीनू, तुम यहाँ कैसे? राजेश भाई, तुमसे मुझे कुछ मदद चाहिए थी। कहो, कैसी मदद? तुम कुछ लोगों को लेकर मेरी दुकान पर आना और मेरे आंवले के मुरब्बे की तारीफ करना। तारीफ सुनकर लोग मेरे आंवले के मुरब्बे को खरीदेंगे। पर दीनू, ये तो लोगों के साथ धोखा होगा। कैसा धोखा? मैं कोई गलत चीज तो नहीं बेच रहा। यह तो लोगों के फायदे की ही चीज है। दीनू के समझाने पर राजेश समझ जाता है और अगले दिन राजेश अपने साथ कुछ लोगों को लेकर दीनू की दुकान पर आता है। आइए आइए, कहो आज कितना मुरब्बा चाहिए? अरे वाह वाह, क्या मुरब्बा था! ऐसा स्वादिष्ट मुरब्बा मैंने कभी नहीं खाया। मुझे और चाहिए। हाँ, मैंने भी यह मुरब्बा पिछली बार ले गया था। बहुत ही अच्छा था यह मुरब्बा। मुझे और चाहिए। राजेश और उसके साथ आए लोगों की बात सुनकर वहां के लोगों ने दीनू का मुरब्बा खरीदना शुरू कर दिया।
देखते ही देखते उसका सारा मुरब्बा बिक जाता है। लोगों को दीनू का आंवले का मुरब्बा बहुत ही पसंद आता है। दीनू मुरब्बा बेचकर अब अच्छा मुनाफा कमा रहा था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।